ये कि गुरुजी जब अपने फिजिकल फॉर्म में थे तब नरेंद्र अंकल जो उनकी पुरानी संगत है उनके साथ बात कर रहे थे, नॉर्मली बात कर रहे थे। और उन्होंने नरेंद्र अंकल को कहा कि नरेंद्र, पता नहीं क्यों लोग भगवानों के दर पर जाकर मांगते हैं, उन्हें उनसे कनेक्ट क्यों नहीं करते, उन्हें अपना क्यों नहीं समझते और उन्हें मानते क्यों नहीं हैं। तब नरेंद्र अंकल को गुरुजी ने बताया है, एज यू ऑल नोन, कि गुरुजी कितने एजुकेटेड थे। गुरुजी ने बताया नरेंद्र अंकल को कि नरेंद्र, जब मैं कॉलेज में था सेकेंड ईयर में, तब मेरे ना कॉलेज में एक प्रोफेसर साहब थे। उन प्रोफेसर साहब के साथ मेरा बहुत प्यार था। उन प्रोफेसर साहब के बेटा नहीं था, एक बेटी थी, और वो पूरा परिवार मुझे बहुत प्यार करता था। और मैं रोटी भी उन्हीं के यहाँ खाना, कई बार उनके घर पर रहना, ये सब मेरा उनके साथ इस तरह का रिश्ता था। ये गुरुजी नरेंद्र अंकल को बता रहे अपने प्रोफेसर सर, जो उनके प्रोफेसर साहब थे, उनके घर का रिश्ता। फिर क्या हुआ, एक दिन आंटी चूल्हे पे रोटी बना रही थी और गुरुजी वहीं बैठकर रोटी खा रहे थे। तब आंटी ने गुरुजी से कहा कि आज रोटी खाने के बाद ना तू मुझे, मैं जो मांगूंगी ना तू देकर जाएगा। तो गुरुजी ने कहा कि क्या? तो गुरुजी तो जानते थे कि वो क्या मांगने वाली हैं, क्योंकि गुरुजी तो हमारे महाशिव हैं। शिव नहीं, वो महाशिव हैं, वो डिवाइन है। तो गुरुजी ने उनसे कहा, क्या मांगना चाहती हो आप? तो आंटी जी ने कहा, प्रोफेसर आंटी ने कहा कि आज तू मुझे मुंडा ब्लेस करके जाएगा। तो गुरुजी ने कहा, आंटी ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आपके और प्रोफेसर साहब के किस्मत में सिर्फ बेटी है और मैं हूँ ना आपका मुंडा। उन्होंने ऐसे कहा कि मैं हूँ ना आपका बेटा। तो आंटी ने कहा, वो तो है, पर वंश चलाने के लिए एक बेटे की बहुत ज़रूरत होती है। तो आज मैं तुझे जाने नहीं दूंगी जब तक तू मुझे बेटा ब्लेस करके नहीं जाएगा। अब गुरुजी ने आंटी को बहुत समझाया कि आंटी, माना मेरे में वो सारी शक्तियां हैं कि मैं सूखे पेड़ में पत्ते उगा सकता हूँ, हाथ में सरसों उगा सकता हूँ, पर मैं तुम्हें मुंडा ब्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि जो किस्मत में है ही नहीं, जो भगवान ने ही नहीं लिखा, वो मैं आपको कैसे ब्लेस कर दूं। पर आंटी तो आने को तैयार नहीं। आंटी ने कहा, नहीं, आज तो तू मुझे ब्लेस करके जाएगा। आंटी ने गुरुजी को बहुत बहुत मतलब प्रेशराइज कर कर और उनसे ब्लेसिंग ले ली कि हाँ, वो मुझे, गुरुजी ने उनको मुंडा ब्लेस कर दिया कि ठीक है, आपको एक मुंडा होगा। अब गुरुजी ने उनको ये कह तो दिया कि आपको मुंडा होगा, पर उनको बेटा हो कैसे सकता था, क्योंकि उनकी किस्मत की रेखा जो थी उसमें बेटा नहीं था। अब गुरुजी का, अब आप सोचिए कि गुरु ने कह तो दिया कि क्यों, क्योंकि उनके भगत ने उनसे मांगा कि नहीं, मुझे तो आज तू देकर जा, मुझे तो आज तू देकर जा। देखिएगा संगत जी, इस पॉइंट में कितनी बड़ी बात छुपी है कि हम कई बार रो रो के भगवान को कहते हैं, भगवान हमें ये चीज़ चाहिए, प्लीज़ भगवान जी हमें ये चीज़ दे दीजिए, प्लीज़ गुरुजी हमें ये चीज़ दे दीजिए। उसका नेगेटिव इम्पैक्ट कितना ख़राब होता है, जिसकी वजह से हम अकेले ही नहीं, हमारी पूरी फैमिली भी सफ़र करती है। फिर क्या हुआ, गुरुजी ने, अब प्रोफेसर साहब शाम को घर आए तो गुरुजी उनको कमरे में ले जाकर बोले, प्रोफेसर साहब बहुत बड़ी गल हो गई। तो उन प्रोफेसर साहब ने बोला कि आज क्या हो गया? तब उन्होंने बोला कि आज ऐसी ऐसी बात है, मैं रोटी खा रहा था तो आंटी ने मुझसे ना, क्या कहते हैं, बहुत बहुत मतलब मुझे प्रेशराइज करके बेटा ब्लेस करवा लिया। पर आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप, जो गल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो आप प्लीज़ किसी को मत कहिएगा। आपके और मेरे जन्मों जन्मों के रिश्ते नहीं तो खराब हो जाएंगे। तो प्रोफेसर साहब ने कहा कि देख, ऐसा नहीं हो सकता। गुरुजी से कहा, देख ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ऐसा रिश्ता है जिसमें ऐसा हो ही नहीं सकता कि हस्बैंड वाइफ को कुछ ना बताए और वाइफ हस्बैंड को कुछ ना बताए। तो गुरुजी ने कहा, प्रोफेसर साहब मैं ये सब नहीं जानता हूँ, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आप आंटी को क्या कभी किसी को मत बोलना। मैं आपसे ये वादा चाहता हूँ, आपसे ही प्रॉमिस चाहता हूँ। फिर क्या था, प्रोफेसर साहब ने गुरुजी को प्रॉमिस कर दिया कि ठीक है, मैं ये नई बात किसी को बताऊंगा। गुरुजी ने बताया कि प्रोफेसर साहब, आपके किस्मत में बेटा नहीं है। आपके और आंटी के सिर्फ एक कुड़ी है जो आपके पास है, पर आंटी ने फिर भी मुझसे ज़बरदस्ती मुंडा ब्लेस करवा लिया है, जो मैंने उनको दे दिया है।
अब 1 साल के अंदर आपको मुंडा होगा और आपके यहाँ शबद बानी भी होगी, खुशियाँ भी आएंगी। पर 11 साल बाद, 11 साल का जब वो मुंडा होगा, तब आपके घर में खुशियों का माहौल होगा। वो 11 साल का जिस टाइम होगा, जिस दिन वो 11 साल का होगा, आपके घर में शबद बानी चल रही होगी। उन्होंने, गुरुजी ने प्रोफेसर साहब को वो शबद बानी भी बताई कि कौन सी शबद बानी उस समय चल रही होगी। और उन्होंने कहा उसी समय आपका जो बेटा आंटी ने ब्लेस करवाया है वो दूध पिएगा और दूध सांस की नली में फंस जाएगा और मुंडा वहीं खत्म हो जाएगा। बस इतना कह के गुरुजी ने प्रोफेसर साहब को ये सारी बात बताई और उनसे प्रॉमिस ले लिया कि आप ये बात कभी नहीं बताओगे किसी को। अब क्या हुआ, कुछ समय बाद गुरुजी ने जैसे ब्लेस किया था आंटी जी को, उनको एक बेटा पैदा हुआ, घर में खुशियाँ आई। और जैसे गुरुजी ने प्रोफेसर साहब को बताया था कि 11 साल का जब वो बेटा होगा और क्या क्या उनकी ज़िंदगी में उस दिन होगा, वो सब एज इट इज़ वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने प्रोफेसर साहब को गुरुजी ने बताया था। और वो बेटा उस दिन 11 साल का, जिस दिन उसका जन्मदिन बन रहा था, शबद बानी चल रही थी। जो शबद बानी गुरुजी ने उन्हें बताई थी प्रोफेसर साहब को, वही चल रही थी। बेटे ने दूध पिया, सांस की नली में वो फंस गया और बच्चा दुनिया से चला गया।